यस बच्चों ध्यान से देखना और समझना, समझ नहीं आता है तो आप लोग पूछना। आपका जो नरेशंस का क्वेश्चन चला हुआ है इसमें कुछ कमेंट्स मिले थे, आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, तो उन प्रॉब्लम्स को हम आज ओवर करते हैं और उसी टॉपिक को आगे लीड करते हैं। तो ध्यान देना, समझना। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, जो आप लोगों का एक क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, तो जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है ये ना, इनको आप नरेशन के नाम से भी जानते हो। और अब इसमें आप लोगों को क्वेश्चन कैसे आएगा, आप लोगों को क्या करना है वो आप समझिए। इसमें आपको वो एग्जाम में देगा, आपको अपनी आंसर शीट में आपको ये करेक्ट करके लिखना है, इसका आंसर लिखना है। कैसे लिखना है, तो इसमें सबसे पहले आप दो तीन चीजें उन्हें सीखिए। जैसे हमने लिखा ही सेज और दूसरा लिखा ही विल से, और नेक्स्ट लिखा हमने ही सेड। अब आप लोग मुझे इसमें ये बताएं कि इसमें से आप लोगों को क्या पता चल रहा है, ऊपर वाला जो है ये कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है? तेज बोले, तेज बोलो। वेरी गुड। नेक्स्ट जो मैंने लिखा ही विल से, ये कौन सा है? अब पास्ट बता रहे हो, पास्ट है ये फ्यूचर है। इसके बाद में जो मैंने लिखा ये ही सेड, ये कौन सा है? देखिए यदि आपको पहचान नहीं होती है ना, तो इसमें मैंने जो ये लिखा है यहाँ, ये सभी क्या है, ये सभी सब्जेक्ट्स हैं। ये आप लोगों को पता है या नहीं पता है? और जो हमारा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट के बाद में क्या आती है? वर्ब। तो इसमें यहाँ सब्जेक्ट के बाद में जो आई है ये सभी क्या है? हमारी वर्ब। ये सभी क्या है? हमारी वर्ब। अब यहां तक आप लोगों को कितना समझ में आया? अब यहां हम लेते हैं जो ये वर्ब है, वर्ब हमने ली थी SAY से। अब इस वर्ब की हम लोगों को ना फॉर्म्स लेनी है। तो फॉर्म्स में क्या है कि पहले तो हम इसकी बनाएंगे जो आप लोग प्रेजेंट सिंपल में यूज कर दो, एस और एस लगा के, तो क्या बनेगी हमारी? सेज। क्या बनेगी? सेज। इसके अलावा इसकी जो पास्ट टेंस फॉर्म होती है वो क्या बनेगी हमारी? सेड। क्या बनेगी? यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो देखिए यदि ये आता है तो आपको पता क्या चलना चाहिए कि ये हमारा प्रेजेंट है। ये अगर आता है तो आपको क्या पता चलना चाहिए? ये हमारा क्या है? प्रेजेंट है। अब मान लीजिए ये आता है तो ये क्या है? हमारी पास्ट टेंस फॉर्म। क्या है? हमारी पास्ट टेंस फॉर्म। तो ये कौन सा है हमारा? ये हमारा पास्ट है। कौन सा है? ये हमारा पास्ट टेंस है। यहां तक अब आप लोगों को पता चला। तो आइए देखते हैं एक बार, ये कौन सा है हमारा? ये प्रेजेंट है। कौन सा है? ये प्रेजेंट। इसके बाद इसको अभी छोड़ते हैं, यहां इसको ले लेते हैं। ये कौन सा है हमारा? पास्ट। कौन सा है? अब यहां तक आपको कितना समझ में आया? जैसा कि आप लोगों को पता है हमारी विल और शैल दोनों क्या है? मॉडल वर्ब्स। क्या है हमारी? दोनों मॉडल वर्ब्स। इनके बाद हमेशा हम इस वाली फॉर्म को ही लगाते हैं जो प्रेजेंट फॉर्म होती है। तो ये क्या आएगा? से आएगा। लेकिन से के साथ में क्या आया हमारा? विल और शैल। यदि विल और शैल ये आते हैं तो ये कौन सा हो जाता है हमारा? ये हमारा फ्यूचर टेंस हो जाता है। कौन सा हो जाता है हमारा? फ्यूचर टेंस। तो अब इसमें आप नोटिस करके बताइए कि इसमें विल आया या नहीं आया। तो इस वाले में विल आया है। ये जो है ये क्या है? हमारा विल है। अब इसके हिसाब से ये कौन सा हो जाएगा हमारा? फ्यूचर टेंस। कौन सा हो जाएगा? अब ऐसे ना हमें ये नहीं देखना है कि ये हमारा इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये नहीं देखना है। हमें सिर्फ और सिर्फ टेंसेस की पहचान होनी चाहिए कि कौन सा है हमारा? प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। यहां तक कितना क्लियर है आप लोगों को? पूरा क्लियर हो गया? कंप्लीट अच्छी तरह से। अब आता है कि ये जब क्लियर हो जाता है तो अब यहां हम शुरू करते हैं। जैसे हमने लिखा ही सेज, अब इसके अलावा हम यहां लिखे आई से। अब इसके अलावा हमने लिखा ही शैल से। इसके अलावा हमने लिखा ही सेड। तो यहां अब आप लोग मुझे इसमें टेंस बताएंगे कौन कौन से टेंस आते हैं, ये कौन कौन से हैं। ये कौन सा है हमारा? प्रेजेंट। वेरी गुड, नाइस, अच्छा आंसर आ रहा है। इसके बाद में ये कौन सा है हमारा? वेरी गुड, नाइस, अच्छा आंसर है। इसके अलावा ये कौन सा है हमारा? वेरी गुड, ये आप लोगों को पहचान हो गई।
कितनी पहचान हो गई है आप लोगों को? कंप्लीट। इसके अलावा ये कौन सा है हमारा? ये हमारा पास्ट टेंस है। ये कौन सा है? पास्ट टेंस। तो मैंने आप लोगों को ये कहा है कि इसमें हम लोगों को ये नहीं देखना है कि ये हमारा इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये हमें नहीं चेक करना है। हमें सिर्फ इतना ही देखना है कि ये हमारा टेंस कौन सा है। यहाँ तक आप आराम से कर सकते हो, अच्छी तरह से समझ आ गया। तो एक्चुअली ऐसा होता है कि हम जो ये हमारा एक टेंस है ना, अब इसमें हम जब इसको सेंटेंस में लेंगे तो यहां तक हमने इसको केवल इतना लिखा, हमने लिखा है यहाँ ही सेज। क्या लिखा हमने? ही सेज। अब यहाँ हमने कोमा लगाया, कोमा लगाया। तो कोमा का मतलब क्या होता है? कोमा का मतलब होता है इससे अभी आगे हमें और बात कहनी है, इससे अभी आगे और बात कहनी है। लेकिन अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है। ही सेज, यदि हम फुल स्टॉप लगा देते तो हमारी बात पूरी हो जाती। यहाँ हमने फुल स्टॉप को यूज नहीं किया है। दैट मीन्स क्या समझना चाहिए कि अभी हमें और बात कहनी है। उस पूरी बात को कहने के लिए आगे क्या लिखना है अब वो देखना है। कोमा के बाद अब आता है, यहाँ हमने लिया, यहाँ हमने इसको लिखा ये इन्वर्टेड कोमा। अब यहाँ मैंने लिखा आई एम आ बॉय। अब ये बताइए यहाँ जो मैंने ये कोमा और इन्वर्टेड कोमा लिखा, ये इसके अंदर जो मैंने लिखा ये क्या है? सेंटेंस है या नहीं है? अब आपको क्या पता ये सेंटेंस है? तो आपको नहीं पता ये सेंटेंस है। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, इसके बाद में वर्ब होती है, यही होता है नहीं होता है? इसके बाद में अतर होता है, उसके बाद में फुल स्टॉप। तो देखिए जरा, यहाँ सब्जेक्ट आया, यहाँ फुल स्टॉप आया, ये सब चीजें आई। दैट मीन्स क्या है? ये हमारा एक सेंटेंस है। अभी हमको टेंस से कुछ लेना देना नहीं है, हमें केवल सेंटेंस को ही देखना है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? जल्दी आओ, यहाँ तक समझ आ रहा है? नेक्स्ट हम लेते हैं। अब हमें क्या करना है कि जो ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, इन दोनों पार्टों को मिला देना है। क्या कर देना है? जब हम इन दोनों पार्टों को आपस में मिलाएंगे तो जो हमारे ये कोमा और इन्वर्टेड कोमा ये रिमूव हो जाएंगे, इन्हें हम हटा देंगे। जब हम किन्हीं दो चीजों को जोड़ते हैं, उन जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए कोई प्लास्टिक का आइटम टूट जाता है तो वहां आप क्या यूज करते हो? फेविक्विक। मान लीजिए कोई आपका पाइप वगैरह टूट जाता है तो वहां आप क्या यूज करते हो? अरे एक सील आती है ना, एम सील, उसे यूज करते हो। इसी प्रकार मान लीजिए कोई कपड़ा है, अगर वो आप इधर उधर हो जाता है तो उसमें क्या लगा दो? कपड़े की दूसरी सिलाई और एक दूसरी पट्टी लगा देते हो, उन दोनों पीसों को जोड़ देते हो। दैट मीन्स अब हम इनको दोनों पीसों को हमें जोड़ना है। समझ में आया नहीं आया? यहाँ तक समझ आ रहा है आप लोगों को? अच्छी तरह से समझ आ रहा है? जब हम दोनों चीजों को जोड़ेंगे तो जोड़ने के लिए कुछ हमें लगाना पड़ेगा। अब लगाना क्या पड़ेगा? आपको नाम नहीं सीखना है, बस आपको ये सीखना है जो हमें लगाना पड़ेगा वो क्या है और यहाँ पे क्या लगाएंगे। तो यहाँ मैं आपको एक चीज बता के चल रहा हूँ, ये हमें केवल और केवल यहाँ दैट को ही मेंशन करना होता है। क्या मेंशन करना होता है? दैट। अब क्वेश्चन आता है, सर हमें क्या पता दैट लगेगा या नहीं लगेगा? दैट ही लगेगा। दैट क्यों लगेगा? ये यहाँ तक आ रहा है आप लोगों को? तो देखिए, आप लोगों को काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस मैंने कई बार सिखाए हैं, आप लोगों को आ गए या नहीं आए ये मुझे पता नहीं है। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, तो बताइए काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आप लोगों को आए या नहीं आए? अब काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में होता है, ये कितनी तरह के होते हैं सेंटेंसेस? हमारे 5 टाइप्स के होते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, अच्छा सीख रहे हो। तो इसमें हमने पहले कौन सा लिया? पहले हमने लिया असर्टिव। कौन सा लिया? अच्छा जी, जब हमारा, अब असर्टिव की क्या पहचान है? असर्टिव की ये पहचान है कि भाई सब्जेक्ट आ जाए और बीच में कुछ भी आए लेकिन लास्ट में हमारा फुल स्टॉप आ जाए। ये यहाँ तक पहचान समझ में आ गई आप लोगों को? इसके अलावा हम लेते हैं दूसरा, अभी ना हम इनको सीक्वेंस में नहीं लेंगे, अब हम लेंगे इनको सिर्फ और सिर्फ जहां दैट लगता है केवल उन्हीं सेंटेंसेस को लेंगे। इसमें मैंने लिया, यहाँ मैंने लिखा मे या गॉड, कुछ भी लिख सकते हैं हम, या एक भी आ सकता है इनमें से। इसके बाद में यहाँ क्या आता है हमें नहीं पता, लास्ट में ये वाला साइन आपको मिलेगा। तो 2 टाइप्स के हो गए। ये कौन सा होता है हमारा? ऑप्टेटिव। कौन सा होता है ये हमारा? ऑप्टेटिव। ये दोनों तीनों समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? अब इसके लास्ट में एक और बचता है, वो क्या है? यहाँ हाउ या व्हाट से शुरू होगा, हाउ या व्हाट से ये शुरू होगा। इसके पीछे क्या आता है हमें नहीं पता है, अभी हमें नहीं सीखना है, और हमें लास्ट में देखना है मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा। ये समझ में आया? तो इसके नाम को याद रखो, ये क्या है हमारा? एक्सक्लेमेटरी। क्या है ये हमारा? एक्सक्लेमेटरी। तो ये हमारा ये एक्सक्लेमेटरी हो गया।
अब आप लोगों को ये याद रखना है, जो हमारा ये दो कोमा है इनको हमने इन्वर्टेड कोमा बोला। क्या बोला इनको हमने? इन्वर्टेड कोमा। तो जो हमने इन्वर्टेड कोमा बोला, इसके बीच में जो हमने लिखा वो क्या है? हमारा एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में हमें ये देखना है कि यहाँ सब्जेक्ट आया, बीच में कुछ आया हमें पता नहीं, लास्ट में फुल स्टॉप आया। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? कितना समझ में आया आपको? कंप्लीट समझ आ गया? तो ये हमारा कौन सा है? ये हमारा असर्टिव है, क्योंकि असर्टिव में ही हम इस वाले स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ अब आता है कि जब हमारे ये तीनों में से कोई सा भी सेंटेंस आता है तो यहाँ इन्हें जोड़ने के लिए कंजंक्शन क्या लगाते हैं हम लोग? दैट लगाते हैं। अब आप लोगों को ये समझ में आ गया कि दैट क्यों लगाया, दैट क्या है? यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को? अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखो, यहाँ सब्जेक्ट है और यहाँ वर्ब है। ये आप दोनों को इनका पता चल रहा है ये सब्जेक्ट और वर्ब है या नहीं है? जब केवल सब्जेक्ट और वर्ब हमारा हो, आगे कुछ ना हो, तो हम क्या करते हैं? उसको एज इट इज ही लिख लेते हैं, कुछ चेंज नहीं करते। उसे हम कैसे लिखते हैं? एज इट इज ही लिख देते हैं। तो आइए इसे लिखते हैं। इसे क्या लिखेंगे हम? बोलिए, इसको क्या लिखेंगे हम? ही सेज। अब यहाँ कंजंक्शन क्या लगा देंगे? दैट। क्या लगा देंगे? अब यहाँ तक कितना समझ में आया आपको? यहाँ तक पूरा समझ में आ रहा है? इससे नेक्स्ट हम लोग चले। अब हमने क्या है कि हमारा ये आई एम अ बॉय, तो इसमें हमें जब यदि हमारा यहाँ सब्जेक्ट आई होता है, क्या होता है? क्या होता है? केवल और केवल आई होता है। कौन सा होता है? केवल और केवल कौन सा होता है? आई होता है। तो आई में हम क्या करते हैं? इस आई की जगह पे, इस आई की जगह पे जो ये वाला सब्जेक्ट है इसे हम यहाँ लिख देते हैं। ये कितना समझ में आया? ये कितना समझ में आया आप लोगों को? आ भी रहा है समझ, या वैसे ही चल रहे हो? तो यहाँ क्या लिखूं? आई लिखूं या क्या लिखूं? ही। यहाँ अब हमको क्या करना है? ही लिख दिया। अब ही के साथ एम लगाते हैं या क्या लगाते हैं? जा रहे में से ही के साथ क्या आता है? इज। तो ही के साथ में क्या लगा देंगे हम लोग? यहाँ इज लगा देंगे। ही इज। अब ये इसको एज इट इज लिख देंगे अ बॉय। यदि आप ये पूछना चाहते हो इसको एज इट इज क्यों लिखा, तो इसको मैं बाद में समझाऊंगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। अब मुझे ये बताइए, ही सेड दैट ही इज अ बॉय, ये आपको कितना समझ आया? एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, यहां यदि मैं लिख देता हूं शी सेज। अब यहां इसी को हमें करना है सॉल्व, तो इसमें क्या लगाएंगे? यहां बोलो, कंजंक्शन क्या लगेगा? दैट। इसके अलावा यहां क्या लिखा जाएगा? अब आगे क्या लिखूं? अब आप बॉय हो नहीं सकता, तो ये सेंटेंस जो देगा वो यहां क्या देगा? गर्ल देगा। समझ में आ गया? अब इसके अलावा मैं इसको यहां ले लेता हूं, कोई नेम ले लेते, गणेश। क्या ले लेते? सेज। गणेश सेज। अब कंजंक्शन क्या लगाऊं? दैट। अब यहां क्या लिखूंगा मैं? गणेश। क्या लिखाऊंगा? गणेश।